विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। श्री कृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सधीवरैः किन्तु प्रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन पश्येदिति तं सर्वात्मना संश्रये। अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशिता नशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि प्रतियामुनुदांसः राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आज प्रथम दिन है तो ध्यान श्लोकों का पाठ करना है। गीता के ध्यान श्लोक। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारतेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण भाङ्गी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सूत्रीणा खलु पाण्डवैरवनदी कैर्वातकः केशवः पाराशर्यवतः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनसत्पदैर्हरः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमला प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 14वें अध्याय में आज हम प्रारंभ करते हैं। पहले 5 श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14ोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। आपने पहले 13वां अध्याय का श्रवण किया, जिसमें क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग कहा गया। वहाँ बताया कि ये क्षेत्र है और ये क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सृष्टि हुई। संयोग माने अध्यास। इस अध्यास से सृष्टि बताई। तत्व सत्वा संजायते हैं। क्या 13वें अध्याय में एक श्लोक आया था, सत्वा संजायते योगम, वो एक श्लोक था ना, सत्वा संजायते। वहाँ उस श्लोक में बताया क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। उस क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से ही ये सृष्टि हुई है। संयोग का मतलब क्या है? वहाँ अध्यास। ऐसा 13वें अध्याय में बताया और फिर आखिर में बताया 13वें अध्याय के अंत में भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते पर क्षेत्र क्षेत्र योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की जो विलक्षणता है, जो अंतर है, वो ज्ञान चक्षु के द्वारा जाना जाता है। और ये भूत यानी कार्य, प्रकृति यानी कारण, अव्यक्त है। ये इसका जो मोक्ष है, इसकी जो निवृत्ति है, वही आपका स्वरूप है। कार्य जगत और उसका कारण, अविद्या की आत्यांतिक निवृत्ति। अविद्या की आत्यांतिक निवृत्ति से जो उपलक्षित तत्व है, वो क्या है? आपका स्वरूप है। विदुर यान्ति ते परम, ऐसा जो जानते हैं, यान्ति परम को जानते हैं, परम को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मरण से छुटकारा उनका प्राप्त हो जाता है। ये जन्म मरण का छुटकारा, ये ही समस्त शास्त्रों में इसी बात पर जोर दिया है, क्योंकि दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? ये जन्म, ये सबसे बड़ा दुख है। कहो कहे कि हमको तो दुख नहीं है, इस मोह में, भ्रांति में ऐसे डूब गए हैं, पता नहीं चला कि हम कितना बड़ा दुख है। तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कहो या परमानंद की प्राप्ति कहो, ये दोनों एक है। और वो कब होगी? अद्वैत भाव प्रयोजना। जब तक अद्वैत तत्व का बोध नहीं होता, तब तक ये दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। तो मुख्य प्रयोजन क्या है इसका? दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कहो या परमानंद की प्राप्ति कहो या अद्वैत भाव प्रयोजन कहो। अद्वैत भाव इसका प्रयोजन है। जब तक एकत्व का बोध नहीं होता, इस जीव को परम विश्रांति प्राप्त नहीं होती।
ये विश्रांति जो है इसी को हम परम पद कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, पराम सिद्धि कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, स्वरूप बोध कहते हैं। ये सब उसी के नाम है। मुक्ति हमारी कोई मुक्ति, जो लोग ऐसा कह देते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, ऐसा जो कहते हैं वो उनकी थोड़ी सी समझ में फेर है। जिसको हम मुक्ति कहते हैं उस मुक्ति को छोड़ करके बिना कोई रह नहीं सकता। तो मुक्ति आपका स्वरूप है। अपने स्वरूप को छोड़ के कोई रह सकता है? मैं हूँ इसको कोई नकार सकता है? नहीं। मैं हूँ, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मैं नहीं हूँ तो भी कहता कि मैं हूँ। बस गलती क्या है? फिर तो सभी मुक्त हैं। हाँ, सभी मुक्त हैं। इसमें जो अमुक्ति की, बंधन की जो भ्रांति हो गई है, ये हमको सुख नहीं पहुंचाने दे, सुख नहीं प्राप्त होने देती। मुक्त होकर के भी हमको बंधन की भ्रांति हो गई है। इसी बंधन की भ्रांति की निवृत्ति के लिए ये गीता शास्त्र का आरंभ हुआ है। बंधन क्या है? ये अपने एक स्वरूप को ना जानना, शोक मोह में ग्रस्त रहना, प्रवृत्ति रात दिन प्रवृत्ति में रहना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार तृष्णा भय राग द्वेष, जितना भी सभी अविद्या का प्रचार है प्रसार है, ये सब क्या है? बंधन ही है। और सब इस बंधन से छुटकारा चाहते भी हैं, ऐसा नहीं चाहते। कोई दुखी रहना नहीं चाहता। किसी को कहा जाए कि हम इतना धन देंगे लेकिन तुम दुखी रहो, होश हवास में तो स्वीकार नहीं करता होश, परंतु धन के माध्यम से वो बंधन तो स्वीकार करता ही है। पर उनको ऐसा सीधा सीधा कहा जाए कि हम तुमको बहुत दुख देंगे पर तुम इतना पैसा हम तुमको दे सकते, तो स्वीकार कोई नहीं करता। तो बंधन किसी को प्रिय नहीं है। ये जो संबंध है ना, ये संबंध, ये भी क्या है? बंधन ही है। जिसको कहते हैं कि तो हमारे संबंधी हैं, जो बड़े लोग हैं हम कहते हैं ये हमारे संबंधी हैं। छोटे को भले ही ना कहें, बड़ों को कह देते कि हमारे संबंधी है। तो संबंध क्या है? ये बंधन ही है। ये एक बार ब्रह्मा जी के पास संबंध गए, बंधन गया, बोले कि पिताजी हमको कोई स्वीकार ही नहीं करता। हम मृत्यु लोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, कहीं हमको बंधन, हमको कोई स्वीकार नहीं करता, अपने पास रखना नहीं चाहता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम सम का मेकअप लगा लो, जरा मेकअप करके आओ, श्रृंगार कर लो सम का, और तब तुम जाना। तो बंधन ने सम का मेकअप लगा करके अब वो कौन हो गए? संबंध हो गए। अब जहां जाते हैं सब स्वीकार करते हैं, आइए। तो ये सीधा सीधा प्योरिटी को कोई, शुद्धता को कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो शुद्धि है उस शुद्धि से उनको, ऐसी शुद्धि से उनका प्रयोजन हल नहीं होता, तो संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये संबंध ही, ये क्या है? संबंध कहो, संयोग कहो, अध्यास कहो, ये सब अविद्या ही है। तो यहाँ भगवान भाष्यकार ने कहा कि जो 13वें अध्याय में कहा क्षेत्र के संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ, ये सारा जगत जो है सृष्टि क्षेत्र के अध्यास से, संयोग से, संबंध से उत्पन्न हुई। जो कुछ भी सारा जगत है ये अध्यास से उत्पन्न हुआ है। ये जो अध्यास है तत्कथमिति तत्प्रदर्शनार्थ, वो जो संबंध अध्यास कैसे हुआ है इसको समझाने के लिए ये 14वां अध्याय प्रारंभ हुआ। यहां भगवान ने कहा ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान कहूंगा।
क्या पहले 2 नंबर का ज्ञान कहा था 13वें अध्याय में? 13वें अध्याय में कहा, यहाँ कह रहे परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भगवान ने अपना प्रवचन शुरू किया तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें परम भूय परम उत्तमम ज्ञानम ज्ञानानाम ज्ञानमम कथयते। ज्ञान के 2 विशेषण बताए, परम, एक तो परम है, और उत्तमम सुपरलेटिव डिग्री कि उससे बढ़कर के कुछ नहीं, ऐसा ज्ञान मैं तुझे कहूंगा। तो प्रश्न उठता है कि 13वें अध्याय 12वें अध्याय 2रा अध्याय क्या भगवान ने 2 नंबर के ज्ञान कहा था? क्या वहाँ फिजिक्स पढ़ाई थी, केमिस्ट्री पढ़ाई थी, जूलॉजी बॉटनी पढ़ाई थी क्या? भाई पहले उत्तम ज्ञान नहीं थे, ये उत्तम ज्ञान है। तो देखो एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति। एक ही सत को, एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से संतों ने श्रुतियों ने गाया है। जो नित्य नूतन शैली से अपनी प्रतिभा से जो समझाया जाता है तो क्या लगता है कि ये तो बहुत उत्तम है। आपने कोई बात कभी सुनाई, फिर किसी और ने सुनाई, हमने सुनाई, तो एक शैली तुमको ऐसी लगी कि ये तो भाई बहुत ही उत्तम है। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे से वो कुछ कम हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ प्रतिभा उसी को कहते हैं कि जो अनेक प्रकार से उसी तत्व को नित्य नूतन ढंग से नए तरीका से उस वस्तु को समझा जाए। ऐसे तो सब जानते हैं ज्ञान अज्ञान निवृत्ति से मोक्ष है, सब में यही बात कही गई है। पर अनेक प्रकार से अनेक प्रतिभा से उस वस्तु को समझा देना, ये कहा जाता है कि ये प्रतिभाशाली। तो भगवान ने वो एक प्रतिभा, एक नूतन प्रतिभा दिखाई। इस अध्याय में भगवान ने एक विलक्षण बात कही। क्या विलक्षण कही? गुणों का संयोग से उत्पन्न सृष्टि। पीछे कही थी क्षेत्र के संयोग से सृष्टि। यहां कह रहे हैं गुणों के संयोग से सृष्टि, जो गीता में बहुत और अध्यायों में बहुत कम कहा गया है। तो इसको बोलते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में अभ्युपगम सिद्धांत, जहां सिद्धांत तो मेरा हो, बात मुझे अपनी कहनी हो और शब्द ले लिए हो आपसे मैंने। दूसरे दर्शनों की शब्दावली लेकर के अपनी बात को कह देने का नाम अभ्युपगम सिद्धांत है। तो जो गुणों की चर्चा है ये वैदिक सिद्धांत का विषय नहीं है। वेद में कहीं उसमें वेदांत में गुणों की कोई बात नहीं है। ये गुणों की जो बात ली गई है ये सांख्य सिद्धांत से ली गई। इसलिए कहीं कहीं लगता है कि यहाँ सांख्य दर्शन की बात तो नहीं कही गई है। ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि सांख्य दर्शन में जो प्रकृति है वो स्वतंत्र है, और यहाँ जो प्रकृति कही जा रही है ये आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। तो बात तो अपनी कह रहे हैं और शब्दावली हमने सांख्य दर्शन की ली है। भगवान को सांख्य दर्शन की शब्दावली बहुत प्रिय है, और उपनिषदों में कठोपनिषद बहुत प्रिय है श्री कृष्ण को। 1-2 जगह तो पूरे के पूरे मंत्र गीता में रखे हुए हैं। जब बात करते हैं गुणों के लेकर के करते हैं, बात अपनी कहते हैं। श्रुतियाँ की जब बात होगी तो कठोपनिषद श्वेतास्त्र उपनिषद का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है।
तो भगवान ने ये ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तम जो कहा कि उत्तम ज्ञान मैं तुझे कहता हूं कि ये इस गुणों के संयोग से तुमको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जो पहले क्षेत्र विभाग योग में कही थी उसी बात को अब गुणों के माध्यम से कह रहे हैं। तो यह क्या क्या बताया, गुणों का संयोग क्या होता है, गुण कौन कौन से हैं, गुणों के कार्य कैसे हैं, गुण कैसे बांधते हैं, अब बांध करके ये जीव कैसे दुखी होता है और गुणों से मोक्ष कैसे होता है, ये इस पूरे अध्याय में एक बात बताई है कि गुणों से छुटकारा कैसे प्राप्त हो। तो भगवान ने यह पहले श्लोक में कहा, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले कि मैं तुम्हें फिर तुमको प्रवचन करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ जो उत्तम ज्ञानों में उत्तम है, परम है, उससे बढ़ करके कोई नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और जिसको जान करके, जिस ज्ञान को जान करके हैं, कौन जानेगा इसको, मुनया, मुनि। तो इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय भी बताया। मुनया कौन है, अधिकारी है। मुनि कौन, अधिकार है। साधन क्या है, ज्ञान है। उसका प्रयोजन क्या है, पराम सिद्धि है। अधिकारी विषय प्रयोजन, अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध। तो अधिकारी कौन है, इसमें मुनया है और ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम ये प्रयोजन है, पराम सिद्धि प्रयोजन है, और प्रवक्ष्यामि जो साथ संबंध है ये उसका प्रतिपाद्य विषय। तो अनुबंध चतुष्टय भी इस श्लोक में बताया कि अधिकारी भी है, प्रयोजन भी है, संबंध भी है। तो अधिकारी कौन है इसका, यहाँ इस ज्ञान का कौन अधिकारी है, तो कहते मुनया, मुनि लोग हैं। तो क्या हम मुनि नहीं हैं बैठे सब, हम बेकार के सुन रहे सब क्या भाई। मुनि क्या ऐसे हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लंबी लंबी जटाएं हैं, उन्हीं को मुनि कहते हैं, या जंगल में रहते हैं वो मुनि है। मुनि का मतलब है मननात् मुनि, जो मनन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, जो जिसमें मनन करने की सामर्थ्य है। श्रद्धा और मनुष्य कौन है, श्रद्धा मनु से उत्पन्न ये मनुष्य है, जिसके जीवन में श्रद्धा है और मनन करने की सामर्थ्य है, वो मनुष्य है। और जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है वो बिना सींग पूंछ के पशु ही है। तो मनन क्या करना है हमको, बोले हम तो बहुत मनन करते हैं, इतना मनन करते हैं, रात दिन मनन करते हैं, कैसे कैसे दूसरे का धन हमारे जेब में आ जाए, खूब चिंतन करते हैं। मेरा धन मेरे जेब में रहे, दूसरे का भी मेरे जेब में आ जाए, हम खूब मनन करते हैं। देखो ये मनन, इसको मन के चलाने का नाम मनन नहीं है। मन तो आप नहीं चलाओगे तो भी मन चलेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है गतिमानता, वो तो बहेगा, चलेगा। इसलिए मनन क्या है, मनन यो है जो शास्त्रोक्त, शास्त्र उद्देश्य से प्रयत्न पूर्वक जो चिंतन किया जाता है उसका नाम मनन है। वो मनन किसी लौकिक भूत विषय को की सिद्धि के लिए नहीं होता है। ऐसा मनन तो हम अनादि जन्मों से करते आए हैं। चिड़िया बन करके भी, घोड़ा बन करके भी मनन किया है कि कैसे मुझे घास मिलेगी, कैसे मुझे दाना मिलेगा। इसको मनन नहीं कहते।
मनन क्या है? को हम कथमिदं जातं को वै कर्ता स विद्यते उपादानं किमस्ति यः विचारः स्वयमीदृशः। विचार कहो, मनन कहो कि मैं कौन हूं, कथमिदं जातम, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ है, को वै कर्ता से विद्यते, इसका कर्ता कौन है, किसने बनाया है, इसका मैटेरियल उपादान क्या है, कैसे बना, ये मनन है। हम नदी में एक पत्ते की जैसे नदी में एक पत्ता बह रहा है, ऐसे जीवन बह रहा है, कभी ठहराव नहीं है, ठहरता नहीं है। जैसे पत्ता को ठहरना नहीं आता, ऐसे ही हमारा जीवन मशीन बना हुआ है। सुबह उठे, मंजन दातुन किया, कपड़े पहने, दौड़ दौड़ के ऑफिस जाएंगे, कभी ठहर के देखा नहीं कि ऑफिस जा कौन रहा है, कौन जा रहा है ऑफिस, ये कौन खेत में काम कर रहा है, ये कौन राजनीति कर रहा है, कभी विचार किया नहीं। यदि यहां ठहर करके अपने को देखे तो आप मुनि हो गए, मुनि हो गए। जो ठहर नहीं सकता, दौड़ रहा है, वो आपको सुनेगा कैसे? नहीं तुम सुनो भाई, सुनो, हम सुना रहे। बोले महाराज हमारे पास समय नहीं है, कैसे सुन लेगा? तो ठहराव थोड़ा होना चाहिए। ये जो ठहराव है, हम धन की दौड़ में, तन की दौड़ में, स्पर्धा की दौड़ में, धन की दौड़ इतनी नहीं है, स्पर्धा की दौड़ बहुत ज्यादा है। स्पर्धा की दौड़ है कि इनके पास इतना है, हमारे पास तो हम तो बहुत कम है, हमको इसके बराबर तो हो जाने चाहिए। ये जो स्पर्धा की दौड़ है, ये हमको दौड़ा रही है, धन की दौड़ इतनी नहीं है। क्योंकि धन की आवश्यकता तो उतनी है जितनी सबको प्राप्त हो जाती है, इतनी उपलब्ध हो जाती है। स्पर्धा की दौड़ है। जब तक इस दौड़ से रुकते नहीं हैं, हम ठहरते नहीं हैं, विचार नहीं करते, मनन नहीं करते हैं, तब तक ये पराम सिद्धि में तो गताः, पराम सिद्धि की प्राप्ति नहीं। और जब तक पर सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये जन्म मरण का संसरण, जो संस्कृति है, ये चक्र है, ये टूटता नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुमको एक नए तरीका से आपके समझा रहा हूं। श्रुतियों को अनेकानेक प्रकार से समझाने में आलस्य नहीं है। किसी न किसी प्रकार से इस जीव का कल्याण हो, ये जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, मुझसे जो मेरा नित्य एकत्व जिसके साथ है, ये इसको प्राप्त हो जाए, ये उसका उद्देश्य है। तो यहाँ ऐसे मुनि को मैं उन मुनि के लिए प्रवचन करता हूँ, उस उत्तम ज्ञान का प्रवचन करता हूँ जिसको जान करके परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रयोजन बताया, परम सिद्धि की प्राप्ति हो। सिद्धि अनेक प्रकार की है, कहीं परम सिद्धि कहा है, कहीं संसिद्धि कहा है। इस सब में एक ही प्रश्न है, संपूर्ण शास्त्र वेद में एक ही प्रश्न है, सिद्धि का। ये सम्यक सिद्धि कहो, अद्वैत सिद्धि कहो, ब्रह्म सिद्धि कहो, अपने स्वरूप का ज्ञान कहो, सारे सब शास्त्र में एक ही बात बताई है। यही बात आपको भागवत में भी बताई, यही मूल प्रश्न भागवत का है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनाम परमं गुरु। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि मैं आपसे सम्यक सिद्धि की बात पूछता हूं। अतः पृच्छामि